his teacher told that the diagram needs correction. तो यहाँ पे हमें सर्किट डायग्राम की बात करी जा रही है. तो सर्किट डायग्राम में we know a few things. सर्किट डायग्राम में we know this symbol is of resistance, right? And then this is the symbol for voltmeter. Then there is ammeter for measuring current, right? And then there is battery and symbol of battery and or cell, right? तो अब इस केस में अगर हम बात करें सर्किट डायग्राम हमने जो बनाया, इस सर्किट डायग्राम में वो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है. तो यू ऑब्जर्व दिस सर्किट डायग्राम एंड टेल मी व्हाट इज दिस चाइल्ड डूइंग रॉन्ग. यहाँ पे क्या गड़बड़ है, प्लीज राइट इन चैट. All right. Tell all the corrections that we have to make in this circuit diagram. We are attempting question number 19 and you tell all the corrections that this child need to make in this diagram. First of all, if I have to answer this, there are many mistakes, right? Answer 19 में सबसे पहली mistake तो ये है that battery is connected wrong. Battery एक बार में connect होती है, यहाँ पे ये जो connections है these are not properly written. ठीक है. First of all, battery is correct. Battery connections are wrong. ठीक है. दूसरी चीज यहां पे अगर हम देख रहे हैं, अगर ये एक सर्किट है तो इसमें बैटरी को नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रखा है. दिस कैन नॉट बी द केस. हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट होते हैं बैटरी के. तो फर्स्ट इट्स लाइक पुटिंग अ सेल. तुमने बैटरी यूज करी है ना, तो उस बैटरी में ये एक बैटरी है. इस बैटरी में द थिंग इज, अगर तुम बैटरी को ऐसे क्यों नहीं कनेक्ट करते कभी लाइक दिस. वी नेवर कनेक्ट बैटरी लाइक दिस, राइट. तो यहां पे दो पॉजिटिव टर्मिनल्स क्यों कनेक्ट कर रखे हैं? दिस इज रॉन्ग. Two positive terminals should not be connected like this. The correct position should be like एक साइड पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव होना चाहिए. तो करेक्ट कनेक्शन वुड हैव बीन लाइक दिस. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, बैटरी वाज कनेक्टेड रॉन्ग. ठीक है. व्हाट इज द सेकंड करेक्शन दैट यू वुड प्रपोज हियर? कम ऑन आंसर. Everyone has to answer in chat. Vasu, try to answer in chat. Secondly, जो ammeter है, ammeter should be in series. Ammeter should be in series. ठीक है. What about voltmeter? Voltmeter की भी गड़बड़ है यहाँ पे. Voltmeter should be in parallel with resistors. तुम अगर ध्यान दो, यहाँ पे जो वोल्टमीटर है उसको हमने सीरीज में लगा रखा है और जो एमीटर है उसको पैरेलल में लगा रखा है. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है. तो दीज आर दी मेजर मिस्टेक्स जो यहाँ पे इस बच्चे ने बनाई है. अब क्वेश्चन आता है इसी के साथ, व्हाई शुड, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाई शुड एमीटर बी कनेक्टेड इन सीरीज and voltmeter in parallel? Why should
ammeter be connected in series? Why should ammeter be connected in series? Do you have any answer for this question? Come on, answer. Direction of current is also wrong, correct? Come on, try to answer this. Why should ammeter be connected in series? ठीक है, इसके कुछ रीजंस है. इसके रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ammeter has low resistance. First reason is that ammeter has low resistance. ठीक है. Secondly, as it is used to measure current, comma, as it is used to measure current, all the current must pass through this. ठीक है. So it must be connected in series. So it must be connected in series. ठीक है. So is this question clear? क्योंकि करंट पूरा का पूरा वोल्ट मीटर से जाना चाहिए एमीटर से, और इसकी लो रेजिस्टेंस होती है. तो लो रेजिस्टेंस होने की वजह से सारा करंट इससे पास होगा, तभी तो इसको मेजर करेंगे, राइट? You can also add the point that current remains constant in series. Current remains constant in series. ठीक है. नेक्स्ट, अब अगर कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, द थिंग इज, अगर क्वेश्चन आए कि एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन if we put ammeter in parallel instead of series. अगर हमने पैरेलल में पुट कर दिया तो होगा क्या? व्हाट वुड हैपन अगर तुम किसी सर्किट में एमीटर को पैरेलल में लगा देते हो? तो यू टेल मी.
ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट जो एमीटर है दैट हैज लो रेजिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट देयर इज लो रेजिस्टेंस इन द एमीटर. ठीक है, तो करंट आएगा, टोटल करंट आएगा आई. वो करंट स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू पार्ट्स, दैट इज I1 एंड I2. तो यहां पे वन सेकेंड, इनकमिंग कॉल फ्रॉम 73. ऑलराइट, तो लो रेजिस्टेंस है राइट. तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये टोटल करंट आई था, टोटल करंट वाज आई और करंट वुड स्प्लिट इनटू पार्ट्स I1 एंड I2. तो अब करंट, एक पहली बात तो द एमीटर डज नॉट गेट फुल करंट. फर्स्ट ऑफ ऑल एमीटर डज नॉट गेट full amount of current. एक सेकेंड, इसको ये मत लिखो. दूसरी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे लो रेजिस्टेंस है और यहां पे हाई रेजिस्टेंस है, यहां पे हाई रेजिस्टेंस है, तो तुम बताओ करंट कहां पे, कौन सा करंट ज्यादा होगा? विच करंट वुड बी हाइयर, I1 और I2? कौन सा करंट हाइयर होगा, I1 और I2? I1 वुड बी हायर. क्यों? क्योंकि जहां पर रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट ज्यादा, तो I1 विल बी वेरी मच हायर देन I2. I1 बहुत ज्यादा होगा I2 से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सारा करंट अगर कोई बिना रेजिस्टेंस के आएगा, क्योंकि ऑलरेडी लो रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एमीटर विल बर्न आउट. एमीटर विल बर्न आउट मतलब हमारा एमीटर खराब ही हो जाएगा पहली बात तो. क्यों? ड्यू टू excessive current passing through it. अगर तुम्हारी वोल्टेज ज्यादा तुमने अप्लाई कर रखी है, हाई बैटरी है, तो ऐसी हाई बैटरी पे जो सारा करंट रेजिस्टर से जाना चाहिए था वो सारा करंट एमीटर से होते हुए जाएगा. और अगर वो एमीटर से होता हुआ जाएगा तो उस केस में, अरे गड़बड़ नहीं हो गई? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस देन वोल्टमीटर? टेल मी वन थिंग. लो राइट. हाँ, तो लो रेजिस्टेंस में, अब द थिंग इज, भूमि वो जो मैंने तुम्हें बात बोल दी थी ना, वो वोल्टमीटर के लिए अप्लाई होती है, तो इसीलिए वो तुम्हें आंसर समझ नहीं आया होगा. तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सही बात है, ये समझो इसको. ठीक है भूमि? अच्छा देखो, एमीटर लो रेजिस्टेंस का होता है और लो रेजिस्टेंस का होने की वजह से अगर उसको पैरेलल पे लगा देंगे तो सारा करंट उससे पास होगा, बहुत सारा करंट उससे पास होगा.
इस एमीटर इतना करंट को नहीं सहन कर पाएगा एंड इट विल बर्न आउट, इट विल बी लाइक अ शॉर्ट सर्किट। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में यही होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस की चीज मिल जाती है सर्किट को और वो वहीं से चला जाता है। तो इट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ये एक बन जाएगा एक छोटा सर्किट, दिस विल बी अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, उसको अगर एक करंट को अगर रास्ता मिले ऐसा जिसपे है रेजिस्टेंस कम, तो वो सारा वहीं से चला जाएगा। और अगर वो सारा वहीं से चला जाएगा तो एमीटर इतना करंट को झेलने के लिए बना नहीं होगा एंड एमीटर विल बर्न आउट। तो इतना करंट उससे कब नहीं झेला जाएगा। तुम्हें ये बात क्लियर है? इसका एक्सप्लेनेशन यस और नो? तो हम बोलेंगे ड्यू टू लो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, इसको तुम एक्सप्लेनेशन में और डाल लोगे, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, excessive current can pass through it। ठीक है, लीडिंग टू बर्नआउट एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ if someone asks you what would happen if we attach, what would happen if we attach a voltmeter in series, अगर वोल्टमीटर को मैं सीरीज में लगा दूंगा तो क्या होगा? कैन यू आंसर दिस? सपोज हमने वोल्टमीटर को लगा दिया, ठीक है, एक सर्किट लिया और एक सर्किट में मैंने वोल्टमीटर को पैरेलल लगा दिया। आई हैव पुट वोल्टमीटर पैरेलल, यस करेक्ट आयुष एंड पीहू। ठीक है, वी नो वोल्टमीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। नाउ करंट, all the current will have to pass through वोल्टमीटर, करंट को वोल्टमीटर से पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर करंट को वोल्टमीटर से पास करना पड़ेगा तो अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू IR, वी नो ओम्स लॉ। तो करंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट विल बिकम टू लो, राइट? तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? द थिंग इज ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, the current in the overall circuit would be reduced। मतलब अगर कोई बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे, रेजिस्टेंस अगर हाई होगी किसी सर्किट में तो उसमें करंट क्या हो जाएगा? लो। अगर रेजिस्टेंस टू हाई होगी तो करंट टू लो हो जाएगा। यू टेल मी, क्लियर? द थिंग इज वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस होती है हाई, वोल्टमीटर को बनाया ऐसा जाता है कि उसकी रेजिस्टेंस हाई हो, सो दैट उसे पैरेलल में लगाएं तो करंट पे ज्यादा फर्क ना आए। ठीक है, तो अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, है ना, तो
तो सर्किट में रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम, क्योंकि करंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस हाई है तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम, और करंट कम हो जाएगा तो इससे हमारा ये गैजेट्स पे इफेक्ट आ सकता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाई वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, क्वेश्चन है व्हाई वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो व्हाट विल यू आंसर इट? You can answer it like कि why it should not be connected in series। उसका उसके हिसाब से आंसर लिख सकते हो। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया कि what would happen if we connect voltmeter in series, तो तुम उससे भी आंसर निकाल सकते हो, है ना। The thing is, तुम पहले मेन वर्ड्स जो आने चाहिए वो है हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। तो यू विल फर्स्ट एक्सप्लेन दैट voltmeter has low resistance, ठीक है। Sorry, voltmeter has high resistance, so it is connected in series. Oh, it is connected in parallel. So because so that it draws minimum current from the circuit but still is able to but is still is able to measure voltage between 2 points। मतलब ये पैरेलल में कनेक्ट करने से फायदा क्या है कि पैरेलल में कनेक्ट करने से जिसमें रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस ओ सॉरी इसकी हाई रेजिस्टेंस है, तो अगर करंट यहां से आ भी रहा है, सपोज करंट इज कमिंग, तो करंट जब स्प्लिट होगा I1 और I2 में, अगर इसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई है तो ये करंट कितना ड्रॉ करेगा, तुम बताओ विच वन विल बी हायर इन दिस केस, I1 और I2? अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई है तो उसका करंट, जो वो करंट लेगा वो लो हो जाएगा। दैट मींस I1 विल बी वेरी वेरी लेस देन I2। I1 I2 से बहुत कम होगा, राइट। तो इस केस में जो मेन सर्किट है हमारा उससे करंट कम से कम निकलेगा, बट स्टिल वी विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। So there are 4 questions now. ठीक है, there are 4 questions now that we have done. और 4 questions ये हैं, first, why is current, why is ammeter connected in series? Why is voltmeter in parallel? ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन
इफ ये ऐसे दो क्वेश्चन है, एमीटर इन पैरेलल एंड वोल्टमीटर इन सीरीज। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमने किए हैं। इन 4 क्वेश्चन में एक मेन पॉइंट जो चारों क्वेश्चन में कॉमन है, जो हमें लिखना ही है, उसके बिना नंबर नहीं मिलेगा। पहली चीज, एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, सॉरी वेरी लो रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। उसके बाद जो तुमसे पूछा है उस हिसाब से आंसर लिखेंगे। यू टेल मी, ये चारों क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशंस क्लियर है, यस और नो? Next, let's come back to exemplar. देखो, माय मोटिव इज कि तुम्हारे जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है सबसे पहले उनकी एग्जाम्पलार पूरी हो जाए और पास्ट ईयर। तो जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है आई एम टेकिंग देयर एग्जाम्पलार, और जो इजी चैप्टर्स हैं उनके मैं पास्ट ईयर ले रहा हूं, सो दैट हम एक क्लेवरली मेंटेन्ड तरीके से पढ़ें। जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनके तो हम एग्जाम्पलार भी कंप्लीट कर लें, और जो इजी चैप्टर्स हैं उनको हम जल्दी जल्दी कवर अप कर लें, सो दैट प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आए। लेटर ऑन वी कैन फाइनली, जब पेपर बोर्ड पास आएगा, वी कैन डू एग्जाम्पलार फॉर द इजी चैप्टर्स एज वेल। डिफिकल्ट में जो ज्यादा वेटेज किया है उन चैप्टर्स को पहले ले रहा हूं मैं, ठीक है? So I hope my plan is clear to you. So next हम कर रहे हैं